नमस्कार, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं केवल भारत टीवी समाचार। चलिए जानते हैं आज की खबरों को। शहीद जगदेव प्रसाद की क्रांतिकारी भूमि गया में मगध प्रमंडल स्तरीय बहुजन दावेदारी धर्म सभा भवन में संपन्न। आपके जानकारी के लिए आपको बता दें कि चौतरफा बढ़ते मनुवादी सांप्रदायिक हमले और कारपोरेट कब्जा के खिलाफ जारी बहुजन दावेदारी सम्मेलन की श्रृंखला में यह 8वां सम्मेलन था। वहीं बताते चले कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी ने कहा, बहुजन समाज दो जगह मजबूती से काम करे। एक तो जातिवाद की जगह बहुजन एकता पर जोर दे, धार्मिक उन्माद में प्रपंच से बचे। जातिवाद जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार को बाध्य करने के लिए लड़ाई तेज करे। जातियों का विभाजन और भेदभाव मुस्लिम समुदाय के बीच भी है। हम सब मिलकर काम करें और विकल्प पेश करें। शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र कटियार ने कहा कि बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है और 100 पर 90 का राज नहीं चलेगा। आज भी हम इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं। बहुजन दावेदारी सम्मेलन का एजेंडा भी यही है, इसलिए इस संघर्ष में हम साथ हैं। सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के इंजीनियर हरिकेश्वर राम ने कहा, देश में सबसे अधिक नुकसान पिछड़ा वर्ग के लोगों ने उठाया है। उनकी हिस्सेदारी 54% होनी चाहिए थी, लेकिन कमंडल की ताकतों ने मनुवादी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 50% से अधिक आरक्षण नहीं देने की पाबंदी लगा दी। नतीजा आपके सामने है। शासन, प्रशासन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया में पिछड़ों की हिस्सेदारी आबादी के अनुपात में नगण्य है। इसलिए बहुजन दावेदारी सम्मेलन के माध्यम से हम सामाजिक न्याय के एजेंडा को राजनीति के केंद्र में मजबूती से स्थापित करने का मुहिम चला रहे हैं। जबकि बहुजन समाज की ही सरकार पिछले 30 साल से अधिक से बिहार की सत्ता पर काबिज है, लेकिन वो ब्राह्मणवादी कॉरपोरेट शक्तियों के ही गिरफ्त में है। नई सरकार तमिलनाडु मॉडल को अपनाए और पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाए। सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के गौतम कुमार प्रीतम ने कहा, सामाजिक न्याय आंदोलन ने बिहार के अंदर 50 बहुजन दावेदारी सम्मेलन करने का संकल्प लिया। इसके जरिए हम सामाजिक न्याय के व्यापक एजेंडा पर बहुजन एकजुटता व दावेदारी को बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बिहार में सरकार बदली है और बहुजन समाज में एक उत्साह भी आया है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के भाजपा के खिलाफ साथ आने की ताकत नीचे से खड़ा हो रहे बहुजन आंदोलन ने दी है। नई सरकार सामाजिक न्याय के मुद्दे को केंद्र में रखकर व्यापक लोकतांत्रिक एजेंडा पर काम करे। हम इस सरकार को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के साथ भूमि सुधार, संख्यानुपात में हिस्सेदारी के साथ सामाजिक न्याय के अन्य मुद्दों पर काम करने के लिए बाध्य करेंगे और भाजपा को ताकतवर होने की जमीन नहीं देंगे। राज्य सरकार जातिवार जनगणना कराए, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जातिवार जनगणना कराने के लिए लड़ाई भी तेज हो। अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रसाद गुप्ता ने बहुजन सांस्कृतिक जागरण पर जोर देने की जरूरत को रेखांकित किया और बहुजन दावेदारी सम्मेलन को बड़े पैमाने पर आयोजित करने को जरूरी बताया। शोषित समाज दल के महामंत्री प्रोफेसर उमाकांत राही ने कहा कि भारत में 100 में 90 हैं, 90 की जागरूकता अभियान की हमारी ताकत है। मंच का संचालन कर रहे सुनील कुमार और अध्यक्षता कर रहे केदार प्रसाद वर्मा ने कहा, बहुजन दावेदारी सम्मेलन का उद्देश्य साफ है कि समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव, दमन व लोकतंत्र पर हमले के खिलाफ बहुजनों की एकजुट आवाज बुलंद करना। मगध प्रमंडलीय बहुजन दावेदारी सम्मेलन आयोजित करने पर लोगों में उत्साह आया। इसे जिला और प्रखंड स्तर पर ले जाएंगे। वक्ताओं में अब सब मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव मोची, वाल्मीकि प्रसाद, शोषित समाज दल युवा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा, सुगंधा कुमारी, अब सब मोर्चा के संजय राउत, ब्रिजनंदन प्रसाद, राम प्रकाश सिंह, प्रभाकर प्रसाद, बहुजन स्टूडेंट यूनियन बिहार के अनुपम आशीष भी थे। हॉल में बहुजन समाज के सैकड़ों सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। उनके परिवार को तो कॉलेजियम सिस्टम पर कब्जा करने का काम पहला काम हो गया। एक मान लें कि आपका न्यायपालिका पर पूर्णतः कब्जा हो गया कि अगर सरकार आपकी बन भी जाएगी तो आप कुछ नहीं करेंगे और आपकी बात को सुप्रीम कोर्ट में समाप्त कर दिया जाएगा। तो पहला तो ये मान लें कि साजिश हो गया। दूसरा साजिश हो गया कि ओबीसी को संख्यानुपात में भागीदारी नहीं मिलेगा। मान्यवर राम स्वरूप वर्मा जी और जगदेव बाबू ने 90 भाग शोषित है, 90 भाग हमारा है का नारा दिया, लेकिन उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जब हुआ तो उन्होंने कटेल करके कहा कि नहीं, आपको 50% के अंदर ही रहना होगा।
50%, मतलब 50% में शेड्यूल कास्ट को काटिए और जो बचेगा वही ओबीसी को मिलेगा। नतीजा क्या हुआ कि ओबीसी की आज बहुत जगह ऐसा स्थिति है कि रिजर्वेशन है ही नहीं। चले जाइए झारखंड में, वहाँ SC/ST की संख्या 36% है, तो हम मात्र 14% है। तो ये साजिश के तहत कोर्ट के माध्यम से ये सब हुआ, पर क्रीमी लेयर लगाया गया। क्रीमी लेयर का मतलब कि जो सचमुच में प्रतिनिधित्व करने के लिए लोग जाएंगे वो योग्य नहीं हो। जो प्रतिनिधित्व करने के पोजीशन में है वो उनकी एंट्री वहाँ नहीं हो। जो प्रतिनिधित्व नहीं करने के पोजीशन में वही वहाँ जाएं और समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करें। 50% होगा, ये हो गया। तीसरा, कोर्ट ने एक और बात कह दिया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को पहले से रिजर्वेशन इन प्रमोशन था, पहले से 1972 से ही पूरा केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट में लागू था। तब तक किसी कोर्ट ने नहीं कहा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन अवैधानिक है, असंवैधानिक है, कभी नहीं कहा। लेकिन जैसे ही ओबीसी को रिजर्वेशन लागू हुआ तो कहना शुरू कर दिया कि तो असंवैधानिक है। क्यों? इसलिए कि लगा कि अब ओबीसी के लोग भी प्रोन्नति में आरक्षण पाकर ऊपर चढ़ जाएंगे। SC/ST को देने से तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा कि SC/ST बहुत पीछे है, लेकिन ओबीसी तुलनात्मक ढंग से बहुत आगे। मुसलमान भी आ गए। काका कालेलकर कमीशन उसके पहले बना था, लेकिन उसको तो लागू नहीं किया, उसका रिपोर्ट संसद में नहीं रखा। और आप जब हम त्रिवेणी संघ की बात करते हैं, जब हम पटना के आर्काइव में खाक छान रहे थे, अपनी किताब में दस्तावेज पुराने पढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि त्रिवेणी संघ की बैठकों में अब्दुल कयूम अंसारी साहब भी शिरकत करते थे, उनकी भी हिस्सेदारी होती थी। और मंडल कमीशन से भी पहले काका कालेलकर कमीशन बना था, और उस काका कालेलकर कमीशन ने, हालांकि काका कालेलकर साहब ब्राह्मण थे, MP थे, उसमें कई तरह की बात है, लेकिन एक ब्लूप्रिंट उसने तैयार कर दिया, बहुत सारी जातियों की गिनती कर दी, हिंदू में भी मुसलमान में भी। तो एक तो हम लोगों की कमजोरी ही है कि जो हम जिसके तरफ हमारे इंजीनियर साहब ने, हरिकिशोर बाबू ने इशारा किया है कि जो हमारे नेता हैं उनको हमारे पूर्वजों ने, चाहे जगदेव बाबू हों, चाहे रामस्वरूप वर्मा जी हों, चाहे BP मंडल साहब हों, चाहे कर्पूरी ठाकुर साहब हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, महात्मा फूले हों, सब लोगों ने जाति को एक जमात बना के दिया था। लेकिन हम लोग इतने नालायक हैं, नकारे हैं कि जब भी मौका आता है फिर से हम अलग अलग जातियों में बिखर जाते हैं। और यही जिसने जाति बनाई इसीलिए, इसी काम के लिए बनाई थी, वरना माँ के पेट से पैदा सा एक ही रास्ता है पैदा होने का, सबका। बना दिया, जातियां बना दी गई। अब तो यहां तक दर्शन चलता है कि आदमी ने भगवान को बनाया कि भगवान ने आदमी को बनाया। यहां तो जो लोग बैठे हैं वो तो मानने वाले हैं कि आदमी ने भगवान को बनाया। तो कहने का मतलब यह है कि इस समस्या का कैसे हल होगा। दूसरी समस्या क्या है?